नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में घातांक एवं करनी के प्रश्न हल करेंगे। तो जो घातांक एवं करनी के नियम है उसके अनुसार ही हम जो प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 256 की घात 0.16 और यहाँ पे 16 की घात 0.18 है ना। तो क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे जो 256 है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 256 है वो क्या है, ये 16 का वर्ग है। क्या है, 256 क्या है, 16 का वर्ग है ना। 16 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 256 की जगह क्या लिख लेते हैं, 16 की घात 2 0.16 गुणित यहाँ पे लिख लेते हैं 16 की घात 0.08 है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम घातांक के नियम के अनुसार यहाँ पे हल करेंगे। तो घातांक का नियम क्या कहता है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। घातांक का नियम क्या कहता है कि यदि m की पावर है ना, m की पावर n हो और यहाँ पे फिर m हो है ना, कोई भी घात हो, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे a की पावर है ना, यहाँ पे a की पावर n और m हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर mn है ना, nm या mn लिखो है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो घात है तो घात का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हमारा जो यहाँ पे नियम लग रहा है, क्या नियम लग रहा है कि जब भी घात होती है घात में, तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे घात का गुणा हो जाएगा 2 गुणा 0.16 है ना, गुणित इसको ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं 16 की घात 0.18 है ना। अब देखो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 का 0.16 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 की घात 0.16 दूनी 32, तो ये 32 हो गया, गुणित 16 की घात 0.18। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी एक नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, आधार समान है, क्या है, यहाँ पे a और a समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, घातें आपस में जुड़ जाती है। तो नियम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नियम लगेगा a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n है ना। क्या हो गया, a की घात m प्लस n। तो हम यहाँ पे a एक बार लिखेंगे, यानी कि 16 हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पे घातों को आपस में जोड़ देंगे है ना। ये हमने जोड़ दिया। अब तो उत्तर हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास उत्तर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 16 की घात कितना आ जाएगा, 0.32 है ना। तो 0.32 में 0.18 है ना, ये जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे 0.32 लिखते हैं और यहाँ पे 0.18 लिखते हैं। तो 8 और 9 10 का शून्य हासिल किया कितना, 1, तो 3 1 4 और 1 5, यानी कि हमारा जो उत्तर आया वो 16 की घात कितना आया, 0.50। ये हमारा उत्तर आ गया। तो दोस्तों हमने किस तरीके से किया, हमने ये नियम लगाए घात वाले है ना, घात वाले नियम इसमें लगाए और जो उत्तर हमने इस प्रकार निकाल लिया है ना। तो अब हम कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं और सवाल हल करने की। तो हमने यहाँ पे दूसरा प्रश्न ले लिया। इसको हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 81 में देखो और यहाँ पे 9 देखो है ना। 9 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 9 और 9 का गुणा करेंगे तो 81 आ जाता है। तो यहाँ पे 9 की घात 2 81 की जगह हम लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ पे हम 9 की घात 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 3 घात है ना, भागित यहाँ पे 9 का 9 लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 9 की घात 2 और फिर कोष्टक की घात 3 है ना। तो इसको जो नियम है अभी हमने पढ़ा था, क्या नियम कहता है कि यदि a की घात m है ना, यहाँ पे a की घात m और कोष्टक की घात n हो तो क्या हो जाएगा, a की घात mn हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 की घात कितना हो जाएगा, 9 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा, भागित 9 की घात 3 है ना। फिर यहाँ पे 9 का ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 है ना। 9 की घात कितना हो गया, 6, और यहाँ पे 9 की घात कितना हो गया, 3 हो गया है ना। अब हमको यहाँ पे नियम कहता है एक, क्या नियम कहता है कि यदि a की घात
ए की घात m भागित ए की घात n बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ए की घात m माइनस n, है ना। क्या हो जाएगा, घातें घट जाएगी आपस में, है ना। तो इसको यहाँ पे हमारे पास ए की घात 6 यानी कि ए की घात m है और भागित ए की घात 9, तो ए की घात यहाँ पे a है 9 और यहाँ पे घात है 3, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख लो, या तो आप ऐसे भी सूत्र रहता है ना, भाग का मतलब बट्टा होता है, ए की घात m बटा ए की घात n बराबर ए की घात क्या हो जाएगा, m माइनस n, है ना, ये होता है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये भी बट्टे में लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी लिखो, भाग का मतलब तो बट्टा ही होता है ना। तो ये लिख लिया हमने 9 की घात 3, है ना। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 की घात 6 माइनस 3, तो उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 की घात 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 9 की घात 3 हमारा उत्तर आ चुका है ना दोस्तों। तो हमने ये सवाल किया है, इसमें सभी सूत्र आपको समझा दिए हैं कैसे क्या करना है। तो जो भाग वाला है, भाग में क्या होता है, घातें घट जाती है ना, और यहाँ पे घातें गुणा हो गई, है ना। तो ये हमने जो घात वाला सवाल है ये दूसरा सवाल कर लिया है। अब हम और सवाल देखेंगे, है ना, दूसरे सवाल देखते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, इसमें जो घातें हैं पहले ही हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। हमने अगले प्रश्न में बताया है कि जब भी घातें कोष्टक में रहती है तो उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ 3 गुणित 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 4 है उसको हम लिख लेंगे क्या, 2 की घात 2, है ना, और यहाँ पे जो 3 है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणात यहाँ पे भी जो घातें हैं आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आधार कैसे हैं, आधार कैसे हैं, समान है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियम लग जाएगा, ए की घात m गुणित ए की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m धन n, है ना। तो जो आधार समान होने पर क्या होता है, जो घातें हैं वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 प्लस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात कितना, 12, ये हमारा उत्तर आ गया, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एक और प्रश्न हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 3, तो 2 गुणित 3 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 6 की घात 3 भागित यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 2 की घात हम 2 लिख सकते हैं 4 को, तो यहाँ पे 2 की घात 2 लिख लो, यहाँ पे गुणित 3 की घात 2 लिख लेते हैं, 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 3 तियाँ 9 होता है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणित, अब यहाँ पे देखो 27 है ना, तो 27 को हम 3 की घात कितना लिख सकते हैं, 3, है ना, 3 गुणित 3, तो 3 तियाँ 9, 9 के 18 9 तियाँ 27, तो यहाँ पे 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणित यहाँ पे 2 की घात 3 हो जाएगा, 2 को हम 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 2 गुणित 2 गुणित 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया। और जो हमारे पास बराबर में क्या चल रहा है, 6 की घात क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पे 6 की घात कितना हो जाएगा, 3 भागित यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो 2 गुणित 3, है ना, और फिर यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं मंझला, है ना, हम यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं मंझला, और यहाँ पे 2 गुणित 3 की घात 2, फिर यहाँ पे कोष्टक की घात 2, है ना। तो फिर गुणित यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे भी हम कोष्टक में 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन आ रहा है घात, है ना, एक जैसी घातें आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, घातों को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोष्टक ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे कोष्टक ले लेते हैं, 3 गुणित 2 की घात 3, फिर कोष्टक के बाहर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ये 6,
अब देखो दोस्तों यहाँ पे 6 की घात कितना हो जाएगा 3 भागित यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 3 6 और ये घात का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 4 घात है ना। 2 3 6 है ना, ये लिख दिया और 2 दूनी 4 घातों का आपस में क्या हो रहा है गुणा हो जाएगा है ना। ये नियम हम पढ़ के आए हैं है ना, घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा भागित 6 की घात है क्वेश्चन मार्क। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भागित है ना तो आधार एक जैसे हैं तो गुणा में क्या हो जाती है घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी है ना। तो यहाँ पे हो जाएगी क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 की घात 3 है ना बट्टे डायरेक्ट लिख लेते हैं ना। तो नियम क्या कहता है, नियम हम पढ़ के आए हैं, नियम कहता है यहाँ पे m की घात n है ना भागित तो नियम क्या कहता है यहाँ पे a की घात m भागित a की घात n है ना बराबर क्या हो जाता है a की घात m माइनस n है ना। तो ये हम नियम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे a की घात कितना है n और यहाँ पे है a की घात m और यहाँ पे है a की घात n, तो आपस में घट जाएगा। तो यहाँ पे गुणित 6 की घात कितना आ जाएगा 6 बराबर 6 की घात है ना क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 6 की घात 3 माइनस 4 है ना, 3 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा है ना। लेकिन ध्यान दो ध्यान है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का बचेगा है ना। कैसे, बड़ी संख्या क्या है 3 है कि 4 है, 4 है ना, तो 4 के साथ कौन सा चिन्ह लग रहा है माइनस का। तो याद रखो दोस्तों हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पे 4 बड़ी है तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख लिया। फिर गुणित यहाँ पे 6 की घात कितना हो जाएगा 6 बराबर 6 की घात क्वेश्चन मार्क है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नियम लग रहा है, क्या नियम लग रहा है, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, नियम क्या कहता है, नियम कहता है अगर घातें कैसी हो समान हो है ना, 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर क्या हो जाता है 1 की घात m धन n। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे -6 है, -1 है ना, घात कितनी है 1 है माइनस का और प्लस का 6 है ना, तो बराबर 6 की घात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की घात कितना हो जाएगा, 1 में से ये माइनस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 6 है, तो 6 और माइनस ये घट जाएगा तो बचेगा कितना प्लस का 5 है ना, प्लस का 5 और यहाँ पे 6 की घात क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है एक जैसा, तो यहाँ पे क्या मान आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो x का मान कितना आ रहा है हमारे पास दोस्तों, x का मान आ रहा है 5, हमारा उत्तर आ चुका है ना। तो इस प्रकार आपको जो प्रश्न है वो इसी विधि से हल करना है। हमने एक भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस प्रकार जो उत्तर आएगा है ना। तो जो घातांक के नियम है ना, ये घातांक के नियम है, ये मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके जो घातांक के नियम है वो देख सकते हैं है ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो घातांक और करनी दोनों के नियम में पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और जो घातांक और करनी के नियम अच्छे से समझ सकते हैं है ना। तो ये हम घातांक और घातांक के नियम ही हम इन प्रश्नों में लगा रहे हैं है ना। चलो हम अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। होगा कि क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि यहाँ पे हमको तो बताया गया है कि सूत्र में 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर होता है 1 की घात m धन n। लेकिन दोस्तों क्या है, आप यहाँ पे सिर्फ दो ही यहाँ पे देख रहे हो, जो संख्या दो ही संख्या देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है 3। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 3 आई या कितनी भी संख्या आ जाए, अगर गुणा में जो आधार जो समान है, कितनी भी संख्या लिख लो आप यहाँ पे गुणा में है ना। यहाँ पे 31 की घात लिख लो, 14 है ना, कुछ भी ले लो, फिर गुणा करके कितनी भी संख्या ले लो, लेकिन ये नियम ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे ले लो 1 की घात m गुणा 1 की घात n गुणा 1 की घात
MNO है ना, ओ ले लो, बराबर क्या हो जाएगा ए की घात m धन ए की घात m और o है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना भी हो, लेकिन आधार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, 31 31 31 31 है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो कितना भी जो नियम है, नियम में कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे अगर आप 30 लेते हो या 25 ले लेते हो तो वो फिर गुणे में नहीं आएगी वो संख्या है ना, वो फिर आप यहाँ पे उसको क्या कॉमन नहीं ले सकते हो एक बार है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आधार को हम एक बार लिखते हैं है ना, इसको 31 ले लेते हैं और जो सभी है वो जोड़ लेते हैं, तो 32 और यहाँ पे प्लस और माइनस का 27 प्लस 12 प्लस 14 है ना। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो -27 है और यहाँ पे 12 14 और 32, तो क्या करें हम, जो प्लस वाले हैं वो सभी जोड़ लेते हैं। तो प्लस वाली क्या है, यहाँ पे 32 12 और 14, इनको सभी को जोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 और ये हो गया 8, 3 4 और ये 5 है ना। तो हमारा आया कितना, यहाँ पे 31 की घात कितना आया 58, और ये प्लस माइनस है ना, ये प्लस का अंदर माइनस में गुणा हो जाएगा है ना। नियम क्या कहते हैं, यदि प्लस माइनस हो तो माइनस हो जाएगा गुणा में है ना, और माइनस और फिर गुणे में प्लस हो तो क्या फिर भी माइनस ही होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये नियम है गणित के, ये आपको अच्छे से आना चाहिए है ना। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाते हैं है ना, और प्लस प्लस का क्या कहना है, प्लस और प्लस हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस ही आएगा है ना। तो जो गुणा में नियम है ये 4, ये महत्वपूर्ण नियम है, ये आपको याद होना चाहिए है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 27। अब देखो दोस्तों 58 में से 27 गया तो कितना बचेगा है ना, 58 में से 27 गया तो 8 में से 7 गया 1, 5 में से 2 गया तो 3। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर आ गया 31 की घात 31 हमारा उत्तर आ गया है ना। तो इस प्रकार आप ये जो घातांक के नियम है इसी के आधार पर आपको प्रश्न हल करना है, ये घातांक के प्रश्न है ना। चलो अब हम कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं, असमान है, तो जब भी प्रश्न में आधार असमान होते हैं तो आपको क्या करना, पहले तो आधार एक जैसे करने हैं है ना। यहाँ पे आधार एक जैसे करने हैं, तो यहाँ पे 2 सबसे छोटा आधार है, तो इसी के अनुसार हमको करने हैं, 2 को आधार बेस बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 की घात 2 लिख लेंगे, तो 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये 2 घात कितनी है 2.3। इसी प्रकार यहाँ पे 2 की घात 2.3 लिख लेते हैं गुणा। अब देखो यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको गुणनखंड निकाल लो है ना, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। तो यहाँ पे 2 कितने आए, 3 आए हैं ना, तो हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं 8 की जगह है ना। तो यहाँ पे 2 की घात 3 8 लिख लिया, इसके बाद ये घात हमारी आई कितनी 1.7। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अभी नियम हमने पढ़ा था कि यदि घातों में घात हो तो फिर क्या हो जाता है, उसका गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6.2 दूनी 4 है ना। तो ये गुणा हो गया 2 का इस की घात में, तो इतना आया। अब यहाँ पे गुणा करते हैं 2 की घात 2.3 गुणा, अब ये 3 घात है तो 3 का भी गुणा हो जाएगा इसमें, तो 3 सत्तू 21 का 1 है ना, गुणा कर लो इसमें 1.7 में 3 का है ना, तो 3 सत्तू 21 हासिल गया 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 है ना। तो 5.1 हमारा आया है ना, 5.1 आ गया। अब देखो यहाँ पे अब हमारी जो आधार है वो कैसा हो गए, वो आधार हमारे समान हो चुके हैं। तो क्या करते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं और सभी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4.6 2.3 5.1। तो यहाँ पे 6 7 8 9 और 10 का शून्य हासिल गया 1,
4 1 5, 5 5 10, 11 12, तो ये हो गया 12। तो यहाँ पे हमारा जो घात कितनी आ गई, 2 की घात 12 उत्तर आ गया। दशमलव पॉइंट जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 की घात 12 हमारा जो उत्तर आ चुका है। तो इस प्रकार हम और 1-2 प्रश्न देखते हैं। तो जो हमारा जो घातांक और करनी है ना, घातांक और करनी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आधार जो है वो समान नहीं है ना, तो हमको इनको आधार को समान करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 10 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास 1000 आ जाता है। तो हम यहाँ पे 10 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे 10 की घात कितना लिख सकते हैं, 3 लिख लिया, और यहाँ पे हो गया 12 भागित यहाँ पे 10 की घात कितना हो गया, 30, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको आधार सेम करने हैं, है ना। हमको आधार क्या करने हैं, एक जैसे करने हैं। तो हम यहाँ पे आधार एक जैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 का 12 में गुणा हो जाएगा, तो 12 कम 24, 12 तियाँ 36 हो गया, है ना। कितना हो गया, 12 तियाँ 36, और यहाँ पे हो गया 10 की घात कितना हो गया, 30। अब देखो अब आधार समान हो चुके हैं, आधार समान हो जाते हैं तो घातें अब भाग में क्या हो जाता है, आधार समान हो तो यहाँ पे जो नियम क्या कहता है, a की घात m भागित a की घात n बराबर क्या हो जाता है, a की घात m माइनस n, है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की घात 36 माइनस 30, है ना। तो 36 में से 30 गए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचा हमारा घात, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो 10 हम 6 बार लिख लेंगे, तो ये लिख लेते हैं 6 बार, है ना। ये लिख लिया हमने, और 6 बार तो कितना, 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो इस प्रकार आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आधार को एक जैसा करना है ना। उसके बाद आपको जो घातांक के नियम लगाने हैं। चलो हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम नियम पढ़ के आए हैं, तो नियम क्या कहता है, हम इस घात को ऐसे लिख सकते हैं, घात को हम तोड़ सकते हैं। तो इसको हम 2 लिख सकते हैं और इसको भी 2। तो इस 4 को हमने तोड़ दिया 2 और 2 में, तो 2 दूनी 4 हो सकता है ना। घात को तोड़ सकते हैं, तो घात से क्या हो जाएगी, करनी कट जाएगी, हमको करनी को काटना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ x लिख लो, x का मान हम निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये है ना, कट जाएगी करनी, है ना, 2 से करनी कट जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 24 की घात 2 हो जाएगा, प्लस 224, और यहाँ पे जो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 20 को, है ना। 20 की घात 2 कितना हो जाएगा, 20 का गुणा कर लेते हैं, है ना। 20 को 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, है ना। 0 2 बार लिख लो, है ना। 2 गुणित 2 तो 2, ये हो गया 400, है ना। गुणा भी करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, है ना। गुणा करना बहुत आसान है। जब भी ये संख्या आती है ना, कितनी, 0 वाली संख्या आती है, तो कितना 0 लगाना है, 2 0 लगाना है हमको। क्योंकि घात 2 है, तो 2 0 लगा दो और 2 का 2 में गुणा कर दो तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये गुणा में है ना, ये काय में है, गुणा में है, तो ये काय में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x, है ना। अब यहाँ पे 24 की घात 2 है ना, यानी कि 24 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 में 24 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 चौक 16, हासिल गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये हो गया 6, 9 8 8 16 और 1 17 और ये 5, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 5 7 6 प्लस 2 2 4 बटे 400 बराबर x। जोड़ लेते हैं, 6 4 कितना हो रहा, 10, है ना। 6 4 10 हो रहा, 7 8 9 और 1
10 फिर शून्य आ गया है ना, 7 8 9 और 1 हासिल आया तो 10 हो गए, 5 6 7 और 1 8, तो 800/400 है ना। देख लो जोड़ के आप, है ना। यहाँ पे कितना आ रहा, 576 है ना, और यहाँ पे 224, तो 6 4 10 हासिल गया 1, 7 1 8 9 10 है ना, शून्य हासिल गया 1, 5 6 7 और 1 8 है ना। तो ये हो गया, तो ये इससे 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो हमारा उत्तर कितना आया 2। तो इस प्रकार आपको हल कर लेना है। वीडियो में ये प्रश्न आखिरी लेते हैं। तो ये प्रश्न क्या कहता है, करनी 3 की घात n बराबर 81 है ना। तो क्या करना है हमको, दोनों साइड में क्या करना है, एक जैसा लाना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा करनी 3 की घात n है ना, और यहाँ पे 81 का क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 81 का, 3 दूनी 6 3 7 21, 3 नमक 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पे देखो 81 का कितना आ रहा है, 3 की घात 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 की घात 4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे करनी को हमको काटना है जैसे करके, है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर तो हम वर्ग कर लेते हैं दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे हो जाएगा करनी 3 n कोष्टक की घात 2 बराबर करनी 3 है ना, यहाँ पे करनी 3 और यहाँ पे 4 ले लो और इसका पूरे का वर्ग कर लेते हैं। ये वर्ग से करनी कट जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात n बराबर, ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात कितना, 4 दूनी 8। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक जैसा क्या दिख रहा है, तो 3 और 3 आधा समान है, तो यहाँ पे जो n का मान निकल के आ जाएगा कितना, n बराबर 8 हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना, ये और ये। तो n यहाँ पे घात n है और यहाँ पे घात 8 है, तो दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों का जो घात है n बराबर कितना उत्तर आ जाएगा 8 हमारा उत्तर